Let's welcome the youngest shark of Shark Tank India, रितेश अग्रवाल। अच्छा रितेश, ये बताओ कि ये सब करने से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई डिफरेंस फील हुआ? आपको लगा कि अब मैं इतना अच्छा खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो आपका प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ क्या? एक्चुअली मैं कहता हूँ कि शायद 3-4 महीने में ज़्यादा फोकस किया। मेरे हिसाब से 3-4 महीनों में डिसप्रपोर्शनेट डिफरेंस है। अच्छा। मुझे लगता है कि अटेंशन सिग्निफिकेंट है। मेरी एबिलिटी टू अटेंड टू समथिंग ऐसी ही काफ़ी हाई होती है। मुझे लगता है कि और मेरी अटेंशन टू डिटेल और बढ़ने लगी है उसके साथ में। मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग ना, मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके बहुत बताऊंगा, पर मुझे लगता है ना, देयर इज जस्ट गुड फीलिंग, और उसे डिफाइन करना बहुत कठिन है। Right. मतलब वो इफ़ यू एक्सपीरियंस इट यू कैन टेल इट कि एब्सोल्युटली। मतलब आपकी बेली नहीं है, आपके यू जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ। मुझे लगता है बहुत सिंपल सा जो होता है ना, सुबह उठने का मन करता है, वो Correct. आलस नहीं आता, ऑटोमेटिकली बॉडी आपको सपोर्ट करती है कि ओके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, Correct. माइंड ज़्यादा क्लियर होता है, करेक्ट। वो जो एक थिंकिंग और वो जो ब्लॉकेज नहीं आप बनता। अभी मैं तो, सिर्फ खाने की बात करी, मेरे हिसाब से 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो होता है कि आप फिटनेस वर्कआउट क्या कर रहे हैं, 3 मैं कहूँगा। दूसरा होता है कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ में अपने शरीर का कितना इस्तेमाल करके कितना एक्टिव रख रहे हैं, और लास्ट है स्लीप। नींद मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि जो पहला है फिटनेस, मुझे लगता है उस पर इंश्योर करना। मैंने शुरू किया HIIT से। ओके। मैं बचपन में भी उड़ीसा में पला बड़ा, तो थोड़ा दौड़ने का शौक था, तो HIIT उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी देता था, तो उससे शुरुआत करी मैंने। पर अभी रिसेंटली जो है, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरुआत करी है। पर जनरली ज़्यादातर मुझे अभी भी HIIT से ज़्यादा प्यार है। मुझे जंप स्क्वाट्स करना, पुशअप्स करना, प्लैंक्स करना, मुझे उसमें बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि वेट्स इम्पॉर्टेंट है, पर दिल मेरा थोड़ा बहुत अभी भी उस तरफ है। पर उसमें इशू ये है कि अगर आप वो बहुत ज़्यादा करें तो आपका मसल भी जाने का रिस्क होता है अलॉन्ग विथ बॉडी फैट, तो उसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ से साथ जोड़ते हैं। दूसरा मैंने बताया नॉर्मल एक्टिविटी। कई लोग क्या है, 1 घंटा तेज फिटनेस करते हैं जम के, पर कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ। शरीर को सारे दिन एक्टिव रखना, मुझे लगता, मैंने देखा है, मैं ट्रैक करता हूँ अपने वूप में HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, और रेस्टिंग हार्ट रेट। ओके। मैंने देखा है कि अगर मेरा हाई हार्ट रेट रहा ड्यूरिंग फिटनेस वर्कआउट, पर बाकी दिन अगर मैं सिर्फ चेयर में बैठा रहा तो बड़ी कठिनाई होती। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर ऑफिस में तो चलने लग गए, ऑफिस से नीचे जाने का किसी काम का मौका, मैं कहता हूँ मैं पहले चले जाता हूँ, सीढ़ियाँ इस्तेमाल, छोटी छोटी नॉन वर्कआउट ड्रिवन एक्टिविटीज़, उस पर जितना इन्वॉल्व हो सके। जैसे लोग कहते हैं, आजकल एक नेटफ्लिक्स में बड़ी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री आई है ब्लू जोन्स, कई लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। तो ब्लू जोन्स में ही बताते हैं कि दुनिया में जहाँ पे भी लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र की रहते हैं, गार्डनिंग उनमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्योंकि गार्डनिंग में ना आपकी हाई एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूड पीरियड्स के लिए होती है, बट बहुत इंटेंस नहीं होती है। योग उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। योग इज़ नॉट एन इंटेंस एक्टिविटी, बट आपके अंदर, इनफैक्ट मेरी जो गर्लफ्रेंड है, नहीं सॉरी अभी वाइफ है, मैं गलती से कहता हूँ, तो मेरी जो वाइफ हैं वो योगा ट्रेनर है। तो मैंने देखा है कि हमारी बड़ी इस पर डिबेट होती है, क्योंकि वो योग करती हैं और मैं HIIT, विच कुडंट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हमने हमेशा देखा है कि योग एक्चुअली इज़ एज गुड एज दैट ऑफ HIIT, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है इन सब। और लास्ट चीज़ है, तो उसके स्टेप्स जो लोग कहते हैं ना, उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। योग इज मोर ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन। करेक्ट। और एरोबिक एक्सरसाइज हो गई आपके कार्डियो करेक्ट। वेलबींग के लिए। करेक्ट। करेक्ट। उससे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजिबल फिटनेस एंड इनविजिबल फिटनेस, एंड इनविजिबल फिटनेस समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट विजिबल फिटनेस। विजिबल फिटनेस। लास्ट है स्लीप। इस पे मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, अभी भी कच्चा हूँ। मुझे लगता है कि हर रोज़ कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न रखना मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है आपके फंक्शन के लिए। और मुझे लगता है कि उस पर मैं अभी भी थोड़ा पीछे हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन, बट इट इज़ अ जर्नी। बट जो चीज़ों पे आपने काम कर लिया है और कर रहे हो, वो है एक होममेड मील्स, होम कुक्ड मील्स। दूसरा प्रोटीन आपने बोला, यू आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स। तीसरा आपने बोला एक्सरसाइज, जिसमें मैं कहूँगा प्रोटीन ही बैलेंस। मेरे हिसाब से प्रोटीन, जितनी भी जितना कार्ब्स, नीड है बॉडी को, फैट, जितना उसका सही बैलेंस, खाने पे सही नियंत्रण। और चौथा आपने बोला स्लीप, जिस पे भी आप काम कर रहे हो। करेक्ट। आपका फेवरेट चीट मील क्या है?
अभी मेरा फेवरेट चीट मील है अमृतसरी कुलचा. आई एम मैरिड टू अ पंजाबी, सो शी हैज़ मेड मी फॉल इन लव विथ अमृतसरी कुलचा. अमृतसरी